वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। उसके पहले हम बात करते हैं कि हमने पहले क्या बात किया था, कौन कौन से लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, हमारी क्या व्यू था। अब देखिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी इस तरीके से एक रेंज में है, ठीक। अब अगर ये वाला रेंज निकलता है निफ्टी में, ये वाला जो रेंज था, इस वाले रेंज का अगर ब्रेकआउट आता है तो हम निफ्टी में एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आज निफ्टी ने अच्छा खासा एक गैप अप दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, इस जगह से मार्केट ऐसे गैप अप दे के उसके बाद यहाँ से हल्की सी सेलिंग आई, फिर उसके बाद मार्केट आज पूरा साइडवेज रहा। लेकिन हमारी एनालिसिस ये थी कि अगर मार्केट लोअर लो न बनाए, गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिखाए, लेकिन फर्दर जो जो लास्ट वाला जो पुल बैक था उसका कोई ब्रेकडाउन ना आए, मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट बुलिश रहेगा। सेम उसी तरीके से आज देखिए मार्केट ऊपर सस्टेन किया। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ट्रेड बना, लेकिन हालांकि मैंने नोटिस किया कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहे थे। यहाँ से देखिए गैप अप होने के बाद मार्केट यहाँ नीचे आया, एक लो इस जगह पे बनाया, फिर उसके बाद आप यहाँ देखोगे एक छोटा सा मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। इस जगह पे आने के बाद एक यहाँ अपर लो बना यहाँ पे, ये तो ये क्लियरली दिख रहा था कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसमें कोई खास प्रीमियम नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद पूरा दिन भर मार्केट इस तरीके से साइडवेज रह गया। और आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा जो टाइम रहा है, पूरा वीक, जब से मार्केट ने वो ट्रेड डील वाला जो दिया है इस तरीके से, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से पूरा दिन, हर एक दिन मार्केट साइडवेज रह गया। तो इस तरीके का साइडवेज में ना ऑप्शन बायर्स में ना बायर्स पैसे बना पाते हैं, ना बाइंग करके बना पाओगे, ना सेलिंग करके बना पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस तरीके से मार्केट चला। और देखिए अब आगे क्या हो सकता है, मतलब जिस तरीके से मार्केट ऊपर सस्टेन तो कर रहा है, अब क्या यहाँ से अपसाइड मूव जाने के मतलब पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अब यहाँ से देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट धीरे 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 करके ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि मार्केट क्या कर सकता है। ये सब सारी चीज़ें हैं। वैसे अगर आपको ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है, या तो मतलब लॉन्ग टर्म में या तो आने वाले जो मिड टर्म में निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, उस तरीके का अगर आपको कोई एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं पूरा निफ्टी को कवर करूंगा, इंट्राडे लेवल पे नहीं, मिड टर्म लेवल पे, कि निफ्टी आने वाले टाइम में, जैसे फैब चल रहा है, फैब लास्ट में या मार्च अप्रैल तक में निफ्टी क्या हो सकती है, किस तरीके के लेवल ब्रेक हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में निफ्टी क्या कह रही है। इन सारी चीज़ों पे एक निफ्टी का ओवरव्यू एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। तो अब आगे बात करते हैं कि इंट्राडे लेवल पे क्या होगा मार्केट, और मार्केट का अभी एक दो दिन का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। अब इसमें देखिए क्या समझने के लिए, अब देखिए मार्केट यहाँ पे ओवरऑल, आपको ही पहले ये समझिए कि जो मार्केट जिस चैनल में था उस चैनल को ब्रेक करके बाहर आ गया है, ठीक। अब यहाँ पे इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। देखिए गिरना होता तो यहाँ से गिर जाता मार्केट, यहाँ से मार्केट को गिर के नीचे आ जाना चाहिए था। इस चैनल में अगर एंट्री करता, फिर कोई वीकनेस दिखाता, तो फिर मार्केट में एक सेलिंग आ सकती थी। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि मार्केट इस तरीके से गिरा नहीं, प्लस एक धीरे धीरे करके ऊपर आके मार्केट ने साइडवेज दिया। लेकिन अब यहाँ से अगर आप ऐसे चैनल मार्क करोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने इस चैनल को भी, इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने ब्रेक किया है। इस तरीके से इस चैनल को ब्रेक करके अब मार्केट यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रेड यहाँ पे कैसे प्लान हो सकता है। यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट धीरे 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 करके, बहुत स्पीड में नहीं, मार्केट धीरे धीरे करके अपना जो ये वाला जो लो हाई है, इस वाले हाई के पास मार्केट जा सकता है। तो आप ये खुलते ही यहाँ से ट्रेड प्लान करना कि ठीक है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, जाने की पॉसिबिलिटी है, तो आप तुरंत यहाँ पे कॉल साइड लेकर बैठ जाओ। ऐसे ट्रेड नहीं करना, सेटअप बनने का इंतजार करना है। अब वो सेटअप देखिए कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए कल मार्केट यहाँ पे खुलता है, आप समझिए इस जगह पे मार्केट खुलता है, ठीक, या तो मान लीजिए थोड़ा सा फिर से देखिए गैप अप यहाँ पे अगर होता है, तो फिर गैप अप के चांस में फिर से इस तरीके से मार्केट के साइडवेज होने के ज़्यादा चांस है। यहाँ पे गैप अप हो जाएगा, फिर हल्का नीचे आएगा, फिर मार्केट ऐसे साइडवेज हो जाएगा। तो ये कोई अच्छा सेटअप नहीं है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक, यहाँ से हल्का सा ऊपर जाके फिर इस तरीके से नीचे आता है, नीचे आके हल्का हल्का ऊपर करके इस जगह पे ऐसे सेटअप बनाता है। मेरे कहने मतलब है सिंपल, आपको ये देखना है कि मार्केट कोई जैसे ऊपर आने नीचे आने के बाद एक सपोर्ट बनाया, तो वो दोबारा से इस वाले सपोर्ट को ब्रेक ना करे, ये वीकनेस के साइन में आ जाएगा। अगर इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर होगा, तो इसमें आप अप साइड का ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि इसमें आपके ऐसे लेट होने के ज़्यादा चांस है। तो यहाँ जब मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, तो आप एक अपसाइड का मूव देख लेना। और जो टारगेट मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा, क्योंकि देखिए मार्केट जाएगा बहुत धीरे धीरे। तो जितना आपको, जैसे आपको सही लगे, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, धीरे धीरे जा रहा है, आपको लग रहा है कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट स्लो ऊपर चलता है या ऊपर या नीचे मूव करता है,
तो प्रीमियम तेज़ी से मेल्ट होते हैं। और कल देखिए सबसे बड़ी बात कि कल ट्यूसडे है और कल है एक्सपायरी, तो कल के टाइम में प्रीमियम का मेल्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए इसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि देखिए बार बार मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। ऑलरेडी प्रीमियम बहुत ही महंगे हैं, जो आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम होंगे या ये सब सारे जो प्रीमियम होंगे वो तो समझ लीजिए जीरो होंगे। अगर मान लीजिए आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है 100 रुपये, अब कल एक्सपायरी है, कल के बाद तो वो प्रीमियम का कोई वैल्यू रहेगा नहीं, तो वो प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके होगा। और इस तरीके से इन द मनी के प्रीमियम भी डीके होंगे अगर मार्केट में मूव नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे अपसाइड का मूव आ गया, फिर चलिए नीचे भी आया, कोई लोअर लो नहीं बना रहा है, मान लीजिए कोई लोअर लो नहीं बना रहा है फिर, लेकिन सेटअप बन गया, लेकिन अब आपने इस सेटअप पे इस तरीके से सेटअप पे ट्रेड लिया, लेकिन मार्केट बहुत स्लो चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप प्रीमियम पे भी ऑब्जर्व करना कि नहीं मार्केट में मूव नहीं आ रहा है, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो, या तो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। लॉस करने से अच्छा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो, निकल जाओ। बैठे किसी होप में बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो एक तो सेटअप ये है कि अप साइड में ऐसे आएगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर अपसाइड अगर गैप अप खुलेगा तो उस साइड उस चांस में ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। अब देखिए डाउन साइड में क्या हो सकता है, डाउन साइड में अगर मार्केट नीचे खुले, ठीक इस तरीके से थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, अगर मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है, ठीक अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है और स्ट्रेंथ दिखा दे, मार्केट नीचे भले जाए, क्योंकि देखिए कितने दिन से मार्केट, अब यहाँ से देखिए यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर आ रहा है, तो सीधे ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मार्केट को ऊपर जाने के लिए भी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट करना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ये रिट्रेसमेंट आएगा तो इसको आप वीकनेस मत समझना। वीकनेस तब होगी अभी रिट्रेसमेंट आया और ये जो जो मतलब लो बना उस लो को भी तोड़ दिया, फिर ये वाला दूसरा लो बना इसको भी तोड़ दिया, तीसरा लो भी तोड़ दिया, तब वीकनेस समझना। लेकिन अगर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आने के बाद मार्केट थोड़ा थोड़ा हायर हाई बना रहा है, तो आप समझना कि मार्केट को ऊपर जाना है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से मार्केट यहाँ पे ऐसे हायर हाई बनाता है, ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट फेलियर आ जाता है, तो इस वाले कंडीशन को भी आपको वीकनेस में काउंट करना है। तो ये सारे सेटअप्स मैंने आपको बता दिए कि ये वीकनेस का साइन है, ये मतलब स्ट्रेंथ का साइन है। तो मार्केट देखिए जिस तरीके से मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व कीजिए मार्केट क्या सेटअप बना रहा है वो देखिए, उसके बाद उसी अकॉर्डिंग से ट्रेड लीजिए। तो ये सब सारी चीज़ें, और एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, वो है आपका बैंक निफ्टी। आपको बैंक निफ्टी को कोरिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे जिस तरीके से आज मार्केट था, बैंक निफ्टी मतलब वीकनेस दिखा रहा था, भले बैंक निफ्टी 1% प्लस था, लेकिन फिर भी चार्ट में वीकनेस दिख रहा था। आपको कल कोरिलेट करना होगा बैंक निफ्टी को भी। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट दिख रहा है, मान के चलिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, लेकिन फेलियर हुआ नहीं है, अभी निफ्टी जो है ब्रेकआउट दिखा रही है, उस समय आप बैंक निफ्टी को भी देखिएगा, बैंक निफ्टी को कोरिलेट कीजिएगा कि बैंक निफ्टी में क्या बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। अगर बैंक निफ्टी में कोई फेलियर आता है या बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखता है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी का जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाए। तो ये सब सारे जो फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज करने के बाद आप ट्रेड कीजिएगा। बेसिकली ये सब सारी चीज़ें आपके ट्रेड सेटअप में ही आता है, क्योंकि ट्रेड सेटअप मतलब ये नहीं होता कि बस मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया, मैंने मार्क कर दिया ये हायर एंड हाई का, ऐसे मैंने ट्रेड ले लिया, नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, निफ्टी को कोरिलेट करना पड़ता है बैंक निफ्टी से। आप निफ्टी के प्रीमियम का भी चार्ट देखोगे, प्रीमियम कैसे डीके हो रहा है और इंडिया विक्स क्या कह रहा है, ये सब सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो मार्केट को चलाती हैं। तो ये सब सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये रही आज की एनालिसिस। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए जैसे कि निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, मिड टर्म में बुलिश है बेयरिश है, या क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी इस वाले जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक कर सकती है या नीचे आ सकती है, ये सब सारे चीज़ों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करोगे सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।